लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने 28 सीटों के ऊपर वर्तमान विधायकों को कायम रखा है और 4 नए लोगों के साथ 32 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के इन 28 विधायकों और 4 प्रत्याशियों के भविष्य को लेकर सवाल निशान खड़ा हो गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस के 28 विधायक जीत रहे हैं, क्या उनमें से कोई हार रहे हैं या उनमें से फंसे हुए हैं। विनेश फोगाट क्या चुनाव जीतेंगे, उदय भान क्या चुनाव जीतेंगे, इसके अलावा रामकरण काड़ा और धर्मपाल गोंदर के ऊपर भी लोगों के सवाल हैं। जब हमने कांग्रेस की इन 32 सीटों को खंगालने का काम किया तो हमें सरप्राइजिंग परिणाम देखने को मिले, रुझान देखने को मिले, लोगों की राय देखने को मिली। इन 28 सीटों के ऊपर विधायकों की किस्मत और 4 सीटों पर बाकी के प्रत्याशियों के अंजाम को जानने के लिए आप इस आज की खरी खरी खबर को जरूर सुनिए। कांग्रेस ने लंबी कोशिश के बाद सीटिंग गेटिंग के फार्मूले को कायम रखते हुए ये तय कर लिया कि मौजूदा विधायकों को टिकट दी जाएगी। यही वजह है कि 28 के 28 विधायकों के टिकट को बरकरार रखा गया है। लेकिन कांग्रेस ने सीटिंग गेटिंग के फार्मूले को अपनाकर अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि कांग्रेस के 50% विधायकों के हारने के आसार नजर आ रहे हैं। वहां पर बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए सीटिंग गेटिंग का ये फार्मूला नुकसानदायक साबित हो सकता है, उन्हें बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस के 50% विधायक हारने की कगार पर खड़े हैं। हम आपको सीट वाइज बताते हैं कि कांग्रेस के विधायकों के ऊपर क्या हालात हैं, किस सीट पर कौन जीत रहा है, कौन सीट पर हार रहा है और कौन चुनाव में फंसा हुआ है। पहली सीट है कालका की सीट। कालका सीट के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी फिर से विधायक प्रदीप चौधरी बने हैं। उनके सामने बीजेपी ने शक्ति रानी शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। शक्ति रानी शर्मा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है और वो 4 दिन में ही कालका सीट पर जीतती हुई नजर आई हैं। उनके पक्ष में पॉजिटिव माहौल चल पड़ा है, यानी ये सीट कांग्रेस से खिसक कर बीजेपी के पाले में जा रही है। अगली सीट है नारायणगढ़ की सीट। नारायणगढ़ सीट के ऊपर कांग्रेस ने दोबारा से शैली चौधरी पर दांव लगाया है। वो कांग्रेस के बड़े नेता रामकृष्ण गुर्जर की पत्नी है। वो एक बार फिर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तीसरी सीट है सढौरा की सीट। सढौरा सीट पर कांग्रेस के विधायक रेणु बाला लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने की पोजीशन में है। उनके सामने बलवंत सिंह सढौरा कमजोर नजर आ रहे हैं। चौथी सीट है लाडवा की सीट, जहां से मेवा सिंह दोबारा विधायक के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने बीजेपी ने सीएम नायब सैनी को उतारा है और ये वजह है कि मेवा सिंह चुनाव हार रहे हैं। वो तीसरे नंबर पर भी खिसक सकते हैं, क्योंकि लाडवा सीट के ऊपर नायब सैनी के मुकाबले में शेर सिंह बड़शामी खड़े नजर आते हैं, जो INLD BSP के प्रत्याशी हैं। अगले विधायक असम से शमशेर गोगी हैं। उनकी पोजीशन खराब नजर आती है, क्योंकि वहाँ पर INLD BSP मजबूत है, वहाँ पर बीजेपी भी मजबूत है और वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हुड्डा के कट्टर समर्थक सुरेंद्र नरवाल भी चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। यहाँ पर शमशेर गोगी की हार पक्की है। अगले विधायक हैं बलबीर वाल्मीकि। वो इसराना से विधायक हैं। इसराना सीट के ऊपर बीजेपी ने सांसद कृष्णलाल पंवार को चुनाव मैदान में उतारा है। कृष्णलाल पंवार भी लगातार दूसरी हार के शिकार हो सकते हैं, यानी बलबीर वाल्मीकि जीत रहे हैं। अगले प्रत्याशी हैं समालखा से धर्म सिंह चोकर। वो ईडी के चक्कर में, ईडी के फंदे में फंसे हुए हैं। वहाँ पर बीजेपी ने मनमोहन भड़ाना को टिकट दी है। वो समालखा के पूर्व विधायक करतार भड़ाना के बेटे हैं। वो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। धर्म सिंह चोकर के वोट बैंक में जहाँ जेजेपी के देवेंद्र कादियान सेंध लगा रहे हैं, तो वहीं पर पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली भी जाट और मुसलमान वोटरों में सेंध लगा रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे तौर पर धर्म सिंह चोकर को हो रहा है और वो 50-50 के मुकाबले में फंसे हुए हैं। अगले विधायक हैं सोनीपत के सुरेंद्र पंवार। सुरेंद्र पंवार भी ईडी के फंदे में फंसे हुए हैं। उनके सामने बीजेपी ने निखिल मैदान को उतारा है। निखिल मैदान इस समय साफ तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पलड़ा भारी है और सुरेंद्र पंवार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस सीट के ऊपर 70,000 पंजाबी वोटर हैं जो निखिल मैदान के साथ लामबंद नजर आते हैं। अगली सीट है गोहाना की सीट। गोहाना की सीट के ऊपर 4 बार विधायक बन चुके हैं कांग्रेस पर जगबीर मलिक, लेकिन इस बार जगबीर मलिक की हालत पतली नजर आ रही है। उनकी पार्टी के अंदर खिलाफत है और बीजेपी ने सामने हैवीवेट अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है। 3 दिन में ही अरविंद शर्मा की जीत के चर्चे चल पड़े हैं, यानी इस बार जगबीर मलिक पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अगली सीट है बड़ौदा की। बड़ौदा पर बाई इलेक्शन में इंदुराज नरवाल विधायक बने थे, लेकिन इस बार उनका रास्ता कांटों से भरा नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा की वायदा खिलाफी भारी पड़ रही है। बाई इलेक्शन में हुड्डा ने डॉक्टर कपूर नरवाल को वायदा किया था कि वो अगले इलेक्शन में उन्हें टिकट देंगे, लेकिन
अब वो जुबान से मुकर गए हैं और यही वजह है कि डॉक्टर कपूर नरवाल बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर कपूर नरवाल इंदु नरवाल भालू को हराने का काम करेंगे। अगली सीट है खरखोदा की। खरखोदा सीट के ऊपर जयवीर वाल्मीकि को एक बार फिर से टिकट मिली है। जयवीर वाल्मीकि को हराने के लिए बीजेपी ने पवन खरखोदा को टिकट दी है। पवन खरखोदा पिछले 2 चुनाव में बारीक अंतर से जयवीर वाल्मीकि से हारे थे, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है सफीदों की। सफीदों सीट पर कांग्रेस के विधायक सुभाष देशवाल हैं। उनके सामने बीजेपी ने राम कुमार गौतम को उतारा है। राम कुमार गौतम बड़े ब्राह्मण नेता हैं, लेकिन वो सफीदों के लिए बाहरी हैं। उनका सफीदों में विरोध हो रहा है, बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि वो चुनाव हार जाएंगे। अगली सीट है कालांवाली सीट। कालांवाली सीट के ऊपर कांग्रेस के शिषपाल खेरवाला एमएलए के सामने बीजेपी ने राजेंद्र देशु जोधा को चुनाव में उतारा है। राजेंद्र देशु जोधा उन्हें टक्कर नहीं दे पाएंगे, यानी खेरवाला दोबारा चुनाव जीत जाएंगे। अगली सीट है डबवाली की सीट, वीआईपी सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक अमित सिहाग अपने पिता डॉक्टर केवी सिंह के साथ मिलकर दूसरी जीत दर्ज करने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला 2 महीने पहले ही डबवाली के दंगल में उतरे हैं। वो जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो 2 महीने में चर्चा का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बन गए हैं। और यही वजह है कि अगर 1 महीने में उनकी रफ्तार कायम रही तो फिर वो अमित सिहाग के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, यानी ये सीट को 50-50 में फंसा सकते हैं। फिलहाल अमित सिहाग का पलड़ा भारी नजर आता है। अगली सीट है भूपेंद्र हुड्डा की। किलोई सीट पर भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से सेफ नजर आते हैं। बीजेपी ने वहां मंजू हुड्डा को चुनाव में उतारा है, जो उनके सामने लाइट वेट साबित हो रही हैं। कलानौर सीट के ऊपर भी विधायक शकुंतला खट्टर के सामने कोई परेशानी नजर नहीं आती है, क्योंकि रेणु डाबला उनके सामने मजबूती से ताल ठोक तो जरूर रही हैं, लेकिन हराने के पोजीशन में नहीं है। अगली सीट है रोहतक की। रोहतक सीट के ऊपर भी बीबी बत्रा के लिए संकट के बादल हैं। वहाँ बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर दोबारा से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर आए तो उन हालात में बीबी बत्रा फंस जाएंगे। बीजेपी ने और भी फ्रेश चेहरा दिया तो भी बीबी बत्रा के फंसने के आसार बने हुए हैं, यानी ये सीट 50-50 में फंसी हुई है। अगली सीट है बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ सीट के ऊपर राजेंद्र जून के सामने कांग्रेस के ही राजेश जून खड़े हैं। राजेश जून से भी हुड्डा ने ये वायदा किया था कि 2024 में टिकट देंगे, लेकिन यहाँ भी भूपेंद्र हुड्डा जुबान से मुकर गए हैं और यही वजह है कि राजेश जून इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। यहाँ पर इनेलो के प्रत्याशी नफे सिंह राठी के परिवार की दावेदारी भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का काम करेगी, यानी मामला यहाँ भी फंसा हुआ है। अगली जो सीट है वो सीट है झज्जर की। झज्जर सीट के ऊपर गीता भुक्कल लगातार चौथा चुनाव झज्जर से जीत सकती हैं। अगली सीट है बादली की, जहां से कुलदीप वत्स के सामने एक बार फिर से ओम प्रकाश धनखड़ हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को 2 दिन पहले हारता हुआ माना जा रहा था, लेकिन संजय कबलाना की बीजेपी एंट्री ने वहां के समीकरणों को बदला है और संजय कबलाना के 28,000 वोटों के बलबूते पर ओम प्रकाश धनखड़ बराबरी के मुकाबले में आ गए हैं, यानी ओम प्रकाश धनखड़ अब मुकाबले में 50-50 पोजीशन में आ गए हैं। अगली सीट है बेरी की। बेरी की सीट के ऊपर रघुवीर कादियान मजबूत पोजीशन में नजर आते हैं। वो लगातार 6ठा चुनाव बेरी से जीत सकते हैं। उनके सामने संजय कबलाना खड़े हुए हैं। अगली सीट है महेंद्रगढ़ सीट। महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर एक बार फिर से राव दान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वो भी ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनके सामने बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन इंडिपेंडेंट एसडीएम संदीप सिंह उन्हें पूरी टक्कर दे रहे हैं, उन्हें कांटे के मुकाबले में फंसाए हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ पर दान सिंह 50-50 के मुकाबले में फंसे हुए हैं। अगली सीट है रेवाड़ी की सीट। रेवाड़ी सीट के ऊपर चिरंजीव राव दोबारा विधायक बनने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। 2019 में वो बीजेपी के झगड़े में विधायक बन गए थे और 1100 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार भी वहाँ बीजेपी का झगड़ा बढ़ा हुआ है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को कोटली से शिफ्ट किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ 4 बागी बीजेपी के नेता खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि चिरंजीव राव के लिए गुंजाइश बन सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 50-50 में फंसे हुए हैं। मेवात की 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। नूह सीट के ऊपर आफ्ताब अहमद चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिरोजपुर जरका में भी मामन खान इंजीनियर के लिए कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। पुराना सीट के ऊपर मोहम्मद इलियास जरूर फंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंट सईदा खान ने घेरा हुआ है। पिछली बार भी मामूली अंतर से ही मोहम्मद इलियास चुनाव जीते थे। आखिरी जो सीट कांग्रेस की है वो सीट है फरीदाबाद एनआईटी की। फरीदाबाद एनआईटी सीट के ऊपर नीरज शर्मा कांग्रेस के एमएलए हैं। वो इस बार फंस गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी बड़े नेता केपी गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी को उतारने जा रही है। देवेंद्र चौधरी को अगर टिकट मिली तो यहाँ पर नीरज शर्मा चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहाँ पर 47,000 वोटों की लीड मिली थी। बाकी जो 4 सीटें बचती हैं उनमें जुलाना में विनेश फोगाट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से चुनाव जीत जाएंगी।
उदयभान के लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने अगर मौजूदा विधायक जगदीश नैयर को टिकट दी तो उन हालात में मुकाबला एक बार से 50-50 का हो जाएगा। जहाँ तक बात धर्मपाल गोंदर की है, वो भी 50-50 में फंसे हुए हैं। उनके सामने भगवान दास कबीरपंथी को बीजेपी ने फिर चुनाव में उतारा है। यहाँ कांटे का मुकाबला होगा और यहाँ भी 50-50 के चांस रहेंगे। आखिरी जो सीट है वो सीट है शाहबाद की सीट। शाहबाद सीट के ऊपर कांग्रेस ने रामकरण काला को टिकट दिया है, जो जेजेपी से आए हैं। उनके खिलाफ में बीजेपी ने सुभाष को उतारा है, लेकिन रामकरण काला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत प्रेम हिंगा खेड़ी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। उनकी बेटी पिंकी हिंगा खेड़ी ने जिला परिषद चुनाव में भी रामकरण काला के बेटे को 3500 वोटों से हराया था। इसलिए रामकरण काला भी 50-50 में फंसे हुए हैं, क्योंकि जेजेपी के साथ रहने के कारण उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है। इस तरह हमने आपको बताया कि कांग्रेस के 28 विधायकों में से 14 विधायक ऐसे हैं जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, यानी 10 विधायक लगभग हार के कगार पर खड़े हैं, 8 विधायक 50-50 पर फंसे हुए हैं और 14 विधायक आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। जहाँ तक 4 सीटों की बात है, 4 में से दिनेश फोगाट आसानी से चुनाव जीत रही हैं और बाकी की 3 सीटों पर विधायक और दूसरे प्रत्याशी उदयभान कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। यानी कांग्रेस की पहली लिस्ट दमदार नहीं है। उनके लिए 50% रिजल्ट नजर आते हैं, यानी वो 32 सीटों में से 16 से 18 सीटें जीत सकती है और वो 12 से 14 सीटें हार सकती है। यानी कांटे के मुकाबले में कांग्रेस की पहली लिस्ट सेटिंग गेटिंग के फार्मूले के कारण नुकसान के दायरे में नजर आती है। इन 32 सीटों के समीकरणों को समझने के लिए और अगले 1 महीने में आने वाले बदलाव को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दिनेश फोगाट, उदयभान, भूपेंद्र हुड्डा और दूसरे कांग्रेस के विधायकों के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।